हेलो एवरीवन, मैं एक छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर का टॉपिक आपके सामने लेकर आ गया हूं, जिसको लेकर पढ़े लिखे लोगों को भी कंफ्यूजन होता है कि हाउ कुड इट बी पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है कि ही के साथ गोज नहीं होगा, ही के साथ गो होगा, शी के साथ कम्स नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट में शी कम होगा। तो आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम है सबजंक्टिव मूड। क्या कहते हैं इसको? इसको सबजंक्टिव मूड कहा जाता है। सबजंक्टिव मूड कहा जाता है इसे। इसका कई बार हम लोग कहते हैं ना कि हम चाहते हैं कि वह सफल हो जाए, हम चाहते हैं कि बच्चा जिंदगी में आगे बढ़ जाए। तो आप मुझे ये बताओ, क्या आप बोलते हो क्या कि बच्चा जिंदगी में आगे बढ़ता है? नहीं भाई, आगे बढ़ जाए, वह सफल हो जाए। हम चाहते हैं कि एक एक आदमी हमारे ऑफिस का समय पे आता है, नहीं समय पे आए। तो इसी को कहा जाता है सबजंक्टिव मूड कहा जाता है। और इसका यूज करते हैं विशेष के लिए, डिमांड्स को एक्सप्रेस करने के लिए, सजेशंस के लिए, नेसेसिटी एंड अनरियल सिचुएशंस का मतलब आप ये समझें, जैसे हम लोग कई बार कहते हैं ना कि काश मैं तुम्हारी जगह होता, काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो एक सिलेंडर मांगने पे दो दो सिलेंडर देता एलपीजी के। काश वाली ये जो बात होती है, इसको भी सब्जेक्टिव मूड में ही रखते हैं। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें बेस फॉर्म का मतलब क्या हुआ? बेस फॉर्म का मतलब V1 का यूज करना है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो तो और सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो तो। हम चाहते हैं कि बच्ची पढ़ लिख जाए, तो जाती है नहीं, पढ़ लिख जाए। तो वी वॉन्ट, वी विश दैट द गर्ल बिकम्स नहीं, एन एजुकेटेड पर्सन। तो बिकम्स नहीं होगा, बिकम होगा। ध्यान रखेंगे, V1 याद रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा, चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो सब्जेक्ट। इसमें एस नहीं होगा, नो टेंस चेंज। इसमें टेंस चेंज भी नहीं होगा। V2 और V3 मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कोई फॉर्म नहीं होगा, केवल V1 होगा। याद रखेंगे। कॉमन ट्रिगर्स क्या क्या होते हैं? तो जहां सजेस्ट करना हो, जहां रिक्वेस्ट या जिद करनी हो, थोड़ी डिमांड करना हो, सुझाव सिफारिश करनी हो, ऑर्डर या विश, जहां पे विश करना हो वहां पे हमें क्या यूज करना है? हमें V1 यूज करना है, न कि बाकी कोई फॉर्म। तो यहां याद रखें सब्जेक्ट होता है, और बेस फॉर्म का मतलब तो मालूम ही कर लें, अगर नहीं मालूम है तो V1 होता है। याद रखेंगे। सब्जंक्टिव मूड के कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। आई सजेस्ट दैट, मैं सजेस्ट करता हूं, मैं सुझाव देता हूं कि ही गो टू द डॉक्टर, वह डॉक्टर से मिले। ही कंसल्ट्स अगर कर देंगे, अगर कर दिया कि ही कंसल्ट्स ए डॉक्टर, तो गलत हो गया, कंसल्ट्स नहीं होगा। कंसल्ट्स की जगह क्या होगा भाई? कंसल्ट्स की जगह पे होगा, ये कंसल्ट्स गलत हो जाएगा। सिंगुलर है तो भी कंसल्ट ही होगा, तो गोज नहीं गो होगा। इट इज एसेंशियल, ये बहुत जरूरी है, दैट शी बी प्रेजेंट, तो शी इज प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि इज फिफ्थ फॉर्म हो जाता है। शी बी प्रेजेंट, शी बी प्रेजेंट। अब जैसे यहां पे यूज कर दिया आई सजेस्ट दैट ही गोज, ये आपका गलत हो गया। इट इज इसेंशियल दैट शी इज, गलत हो गया। विश इफ आई वर रिच, हाँ ये होता है अनरियल सिचुएशन। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता। भैया अभी तुम दर दर की ठोकर छान रहे हो, अभी अचानक अमीर कैसे हो सकते हो? तो ये अवास्तविक अनरियल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। और इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, आई हो तो भी, ही हो तो भी, वर का ही यूज करेंगे। यहां पे इज नहीं, एम नहीं, आर नहीं, वॉज ही होगा। तो आइए एक छोटा सा क्विज देख लेते हैं। इट इज एसेंशियल दैट ही ऑन टाइम, वह टाइम पे आता है नहीं, टाइम पे आए।
द टीचर सजेस्टेड दैट शी हार्डर, तो शी वर्क्स नहीं होगा, वर्क भी नहीं होगा और वर्किंग भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वर्क हार्डर हो जाएगा। इफ आई, अब यहाँ पे आई है तो भी वर्क का ही प्रयोग करेंगे। आई वर द प्रिंसिपल, आई वुड चेंज द रूल, अगर मैं प्रिंसिपल होता तो रूल चेंज कर देता, ना हो ना कर पाओगे। वी डिमांडेड दैट, देखें यहाँ पे पास्ट है, यहाँ पे क्या है, पास्ट है, और अगर दैट से पहले पास्ट होता है तो दैट के बाद भी पास्ट ही होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। रिपोर्ट इज भी नहीं होगा क्योंकि फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा, वॉज भी नहीं होगा, और हैज अगर दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान देंगे तो हैज भी नहीं होगा, यहाँ पे केवल और केवल बी सबमिटेड होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया और क्या आप पहले से जानते थे। थैंक यू। ऐसे ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो में मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।